हर हर महादेव। आज मैं आप सबसे बात करूंगी कि क्या हम सब अपने अगले जन्म को जान सकते हैं। तो देखिए, ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति का अध्ययन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य इन खगोलीय घटनाओं का पृथ्वी पर रहने वाले लोगों और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना होता है। इसे विभिन्न धर्मों और विश्वास प्रणालियों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। हालांकि कि आधुनिक विज्ञान जो होता है वो पुनर्जन्म की अवधारणा को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे सत्य मानती हैं। यदि आप अपने अगले जन्म को जानने या समझने का प्रयास करना चाहते हैं तो इसकी कुछ विधियां हैं। जैसे गहन ध्यान और योग के माध्यम से कुछ लोग अपने अतीत और भविष्य की झलक पाने का दावा करते हैं, और समाधि योग भी इस दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, देखिए, वैदिक ज्योतिष जो है कुंडली में ग्रहों की दशा को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का अगला जन्म किस प्रकार का होगा। कुंडली में अगला जन्म देखने के लिए ज्योतिष के कुछ संकेतों का विश्लेषण किया जाता है। यह पूर्ण रूप से निश्चित तो नहीं होता, फिर भी कुछ प्रमुख कारकों से भविष्य के जन्म का अनुमान लगाया जा सकता है। कुंडली के संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कुंडली में गरुड़ पुराण और बृहद पराशर होरा शास्त्र और जन्मांतरीय कर्म विचार ग्रंथों में पुनर्जन्म का विवरण मिलता है। इससे ये बताया जा सकता है कि मनुष्य की सोच, प्रवृत्तियों और स्वभाव उसके अगले जन्म के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। देखिए, लाख कोई इनकार करे पर पिछला जन्म और अगला जन्म होता तो है ही, क्योंकि जब हम वर्तमान में हैं तो हम कहीं न कहीं से तो किसी न किसी लोग से तो आए ही हैं। क्योंकि एक इंसान का जन्म होता है, कुछ आयु के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, या किसी भी जीव की भी यही स्थिति होती है। तो उसके बाद उसका क्या होता है, उसका या उसके जन्म के पहले क्या हुआ। ठीक है, जो यहाँ आया है, देखिए, इसी में कोई अमीर होता है और कोई गरीब होता है, कोई बहुत भाग्यशाली होता है जो उसे बिना प्रयास के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बहुत भगीरथी प्रयास करने के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं होता है। आखिर क्यों? ये सवाल तो बनता ही है ना। तब इसी प्रश्न का जवाब ज्योतिष देता है कि हमारे कर्म ही हमें सब कुछ देते हैं। जब वर्तमान जीवन है और जन्म मृत्यु भी है तो पिछला जन्म भी है और अगला जन्म भी है। हमारे यही कर्म हमारे ग्रह दशाओं की स्थिति है, और इसी कर्म फल के आधार पर हम जन्म भी लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे भगवान से हमें क्यों दुश्मनी होगी? भगवान क्यों हमें किसी को बहुत ज़्यादा सुख और किसी को बहुत ज़्यादा दुख देंगे? हमसे तो उनका कोई बैर तो है नहीं। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं, और हमारे कर्म के कारण ही हम जन्म पर जन्म लेते हैं। और ज्योतिष के माध्यम से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि, और हमारी कुंडली बताती है कि ये हमारा अंतिम जन्म होगा या आगे भी जन्म होगा। और यदि ये जन्म का कर्म अच्छा नहीं हुआ तो अगला जन्म तो निश्चित ही है। देखिए, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने कर्म बंधन को अपने शुभ कर्मों से काट सकता है, क्योंकि मनुष्य ही कर्म करने में सक्षम है। दूसरे जीव की जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, अब बस उनकी ज़िंदगी इतनी तक सीमित होती है। परोपकार या भलाई, दान पुण्य तो वो कर नहीं सकते हैं। इसे तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। कर्म से, दान पुण्य के द्वारा करके अपने जीवन को बदल सकता है, अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। देखिए, पुनर्जन्म की अवधारणा परंपराओं और विश्वासों पर आधारित है। इसे सिद्ध करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग अपने अनुभवों के आधार पर इसे सच मानते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग मानते हैं, जो साधना उधना में बहुत आगे पहुंच गए हैं, कि यह एक गूढ़ विषय है और इसे समझने के लिए गहरी साधना की आवश्यकता होती है। यदि वास्तव में इस विषय में रुचि हम रखते हैं तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के मार्ग को ही अपना सकते हैं, या किसी योग गुरु, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुंडली के माध्यम से अगले जन्म की झलक पाने के लिए वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष विधियां और योग बताए गए हैं। हालांकि ये
गुण विद्या तो है, इसे समझने के लिए गहरी ज्योतिष जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ पॉइंट है जिससे इसको समझा जा सकता है। देखिए, जैसे कुंडली में 9वां भाव और 5वां भाव पुनर्जन्म कर्म को बताता है, और वहीं 9वां भाव हमारे पुनर्जन्म के कर्मों के साथ साथ उसके फल को दर्शाता है और आगे आने वाले जन्म को भी दर्शाता है। 5वां भाव पिछले जन्म की प्रवृत्ति और कर्मों को प्रतिनिधित्व करता है, जिससे अगले जन्म की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है 9वें भाव से। और 12वां भाव मोक्ष और पुनर्जन्म का होता है, परलोक का होता है। यह भाव मृत्यु, परलोक, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित होता है। यदि ये भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित है तो अगले जन्म में उन्नति होती है। ठीक है, मतलब कि हम जिस स्तर पे हैं उससे आगे जाते हैं। और यदि 12वें भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अगले जन्म में संघर्ष और बाधाओं का संकेत मिलता है। कहीं कहीं लग्न से व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। चंद्रमा मन और स्मृतियों का कारक होता है, जो यह संकेत देता है कि व्यक्ति अपने अगले जन्म में किस प्रकार की मानसिकता को लेकर जन्म ले सकता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, एक पॉइंट, जिस दशा और महादशा में व्यक्ति की मृत्यु होती है वो अगले जन्म की परिस्थितियों को प्रभावित करती है। गोचर भी यह संकेत देता है। गोचर मतलब कि जो वर्तमान में ग्रहों का भ्रमण की स्थिति है, वो व्यक्ति अगले जन्म में किन परिस्थितियों में जन्म ले सकता है। अच्छा, कुछ इसके लिए कुछ विशेष योग भी होता है जिसे पुनर्जन्म की प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है और अगले जन्म का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे एक होता है मोक्ष योग। यदि 9वां भाव और 12वां भाव और 5वां भाव मजबूत हो और यदि इन भाव में केतु हो तो मोक्ष की संभावना होती है। पुनर्जन्म का योग मतलब आगे आने जन्म जो होता है, यदि अशुभ ग्रह राहु, शनि, मंगल 12वें भाव में हो और चंद्रमा भी प्रभावित हो तो पुनर्जन्म निश्चित माना जाता है। 8वां भाव भी हमारे अगले जन्म को और पुनर्जन्म को दर्शाता है। यह पुनर्जन्म तथा मृत्यु के बाद के रहस्यों और अगले जन्म के संकेत देता है। 8वां भाव यह दर्शाता है कि मृत्यु कैसे होगी और उसके बाद की यात्रा कैसी होगी। देखिए, नवांश कुंडली जो होती है उसको भी गहराई से विश्लेषण करने पर और मतलब कि अगले जन्म की प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। नवांश कुंडली ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक विकास किस स्तर पर है और मोक्ष की संभावना कितनी है। इसमें ग्रहों की स्थिति से ये पता चलता है कि व्यक्ति अगले जन्म में किस दिशा में जाएगा। देखिए, अगला जन्म का प्रमाण तो मिलता तो है ही है, क्योंकि कुछ लोग जन्मजात यादें रखते हैं जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही कई मामलों में देखा गया है कि छोटे बच्चे अपने पुनर्जन्म की बातें बताते हैं जिन्हें बाद में सत्य भी पाया गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5-6 साल की उम्र से ही रामायण की चौपाइयाँ ऐसे बोलते हैं बिना देखे, जैसे कि उसका पाठ वो नियमित करते रहे हों। या कुछ बच्चे छोटी उम्र से ही बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं। ये सब क्या है? पुनर्जन्म का अभ्यास ही है। अब आप अपने पूजा पाठ साधना को ही ले लीजिए। कभी कोई किसी पूजा पाठ को करता है तो तुरंत जल्दी उसे उस पूजा पाठ में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी साधना उसने पिछले जन्म में की हुई थी, जो उच्च स्तर तक पहुंच गया होगा। तभी उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी और अब जब इस जन्म में वही साधना वहीं से शुरू हुई तो उसे उसमें जल्दी सिद्धि प्राप्त हो गई। और कोई उसी साधना को करते जा रहा है लेकिन उसमें उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है जल्दी, ना कोई फल प्राप्त हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब पूर्व जन्म का संस्कार है और साधना है। क्योंकि देखिए, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो जन्म दर जन्म हमारे साथ ही चलती है और हमारी कर्म जो होते हैं, पुण्य और पाप, सब साथ ही में चलते हैं, संस्कार भी सब साथ ही चलते हैं। यही चीज़ कुंडली बताता है। हमारे कुंडली से हमारे कुंडली से हमारे इष्ट देव, देवी देव कोई और होता है। जैसे किसी ज्योतिष से पूछेंगे तो बताएंगे कि आपके इष्ट देव
ये हैं चाहे वो हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मन और हमारी आत्मा कभी कभी दूसरे देवी देव की तरफ ले जाता है ना। हम किसी और भगवान की पूजा करने लगते हैं, उनके तरफ हमारा मन लगने लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पूर्व जन्म की साधना है जो हमें पूर्व जन्म के देवी देव की तरफ ले जाता है। देखिए, कुतर्क तो हर बात पर किया जा सकता है, लेकिन जब हमारा पुनर्जन्म है, ठीक है, और पुनर्जन्म से हम इस जन्म में आए हैं, तो ऐसे ही हमारा अगला जन्म भी होगा ही और हम अगले जन्म में जाएंगे ही। बस बात इतनी सी है जो तर्क और समझने वाली है। यहाँ तक तो मैंने ये बताया, केवल भूमिका बताई कि अगले जन्म में आपको मोक्ष मिल सकता है कि अगला जन्म आपका आगे होगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूँगी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर किस ग्रहों के साथ युति करके आपके अगले जन्म को क्या दर्शाता है, या अगले जन्म में आपके मोक्ष को दर्शाता है, या अगले जन्म में आप के उन्नति को दर्शाता है, या निम्न स्थिति को दर्शाता है। जी धन्यवाद।